Good morning, class 4th. Today we discuss about the chapter number 12, basic geometrical concepts. Okay. देखिए फर्स्ट आपके पास पॉइंट गिवन है ओपन फिगर. दोज आर ओपन एट वन और मोर एंड्स. जो भी फिगर आपके पास क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट एंड से, जैसे क्या होती है, ओपन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन फिगर बोलते हैं. जैसे आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कैसी फिगर दिखाई दे रही है आपको, ओपन फिगर. क्या वो किसी भी एरिया को कवर कर रही है? नहीं. तो ये क्या हो गया आपके पास, ओपन फिगर. क्लोज फिगर क्या होती है, दोज आर नॉट ओपन एट एनी ऑफ द एंड. कोई भी फिगर जो किसी भी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट से क्या होती है, किसी भी उसका एंडिंग जो पॉइंट होगा वो वहाँ से क्या हो, ओपन ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर बोलते हैं. जैसे अगर मैं आप स्क्वायर की बात करने लग जाए, तो जो स्क्वायर होता है वो किसी भी एंडिंग पॉइंट से क्या होता है, ओपन नहीं होता, तो उसको हम ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर बोलते हैं. जैसे आप लाइक आपका सर्कल भी कैसा होता है, क्लोज फिगर होती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ टू टाइप्स. सरफेस एरिया कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्लेन सरफेस एंड दूसरा होता है, नेक्स्ट होता है आपका कर्व सरफेस. प्लेन सरफेस में क्या होता है, दोज कैन बी टच बाय द रूलर एवरीवेयर. देखिए रूलर क्या होता है आपका, स्केल. तो प्लेन सरफेस वो होता है जो प्लेन सरफेस जिस एरिया को अगर वो उसे कम्प्लीटली क्या कर रहा है, एवरीवेयर हर जगह से अच्छे से टच कर रहा है, तो वो क्या होगा, प्लेन सरफेस. जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर या सपोज ये बुक ही है, अगर आप इसके ऊपर क्या करेंगे, स्केल अगर आप इसको देखने लग जाएँ, स्केल इस पर आप टच करेंगे तो क्या होगा, स्केल इसको हर जगह से टच करेगा. ठीक है. तो ये क्या हो गया, प्लेन सरफेस. नेक्स्ट आता है आपका कर्व सरफेस. कर्व सरफेस क्या हो गया, जैसे लाइक बॉल. अगर आप बॉल ले रहे हो, बॉल के ऊपर अगर आप क्या रखोगे, रूलर मतलब स्केल को अगर आप रखोगे इसके ऊपर, तो क्या स्केल उसको हर जगह से टच करेगा? नहीं. तो जो बॉल है वो कैसा हो गया, उसका एरिया कैसा होता है, कर्व सरफेस एरिया. नेक्स्ट आपका एजिज एंड साइड्स आर ऑल्सो टू टाइप्स. एजिज मतलब एजिज और साइड्स दोनों एक ही होता है. ठीक है. वो भी कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, कर्व एजिज एंड स्ट्रेट एजिज. जैसे ये बुक है, तो इस बुक की जो एजिज आपको दिख रही है वो कैसी दिख रही है, स्ट्रेट. लेकिन और अगर आपको मैं कोन की बात करने लग जाऊँ, तो कोन की जो एजिज होती है वो कैसी होती हैं, कर्व्ड होती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका शेप्स आर ऑफ टू टाइप्स. शेप्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, 2D डायमेंशनल एंड 3D डायमेंशनल शेप्स. 2D डायमेंशनल शेप्स कौन सी होती हैं, 2D डायमेंशनल शेप्स शो लेंथ एंड ब्रेथ विद ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो 2D शेप्स होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को ही शो करेंगी. एंड 3D जो ऑब्जेक्ट 3D जो शेप्स होती हैं वो क्या करेंगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों को शो करेंगी. ओके. जैसे आपको ये बुक दिख रही है, तो ये बुक जो है वो कैसी शेप में आपको दिखाई दे रही है, इसकी आपको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिखाई दे रही है, तो ये कैसी शेप में है, 2D शेप में. लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर एक बॉक्स रख देती हूँ, या फिर आप लाइक डस्टर ही ले लीजिए, तो डस्टर जो होता है वो कैसा होता है, उसकी हाइट भी होगी, ब्रेथ भी होगी, तो किस तरीके की शेप में होता है, 3D शेप में होता है. ओके. तो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.1. फिल इन द ब्लैंक्स. अ स्क्वायर हैज़ डैश वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होते हैं, कॉर्नर. तो जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के कितने वर्टिसेस होते हैं, स्क्वायर के 4 वर्टिसेस होते हैं. ओके. तो स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4. अ ट्राइंगल हैज़ डैश साइड्स. एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में सपोज कि आपके पास लाइन गिवन है, अगर मैं इसमें एक नीचे का बेस भी बना दूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये आपको ट्राइंगल की शेप में दिखेगा. तो जो ट्राइंगल होगा उसके कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 1 2 एंड नीचे वाली जो साइड होगी वो 3. तो कितनी साइड्स हो गई, 3. अ सर्कल हैज़ नो डैश. सर्कल में क्या नहीं होता है, सर्कल में एक भी वर्टिसेस नहीं होता है. सर्कल में कोई भी कॉर्नर होता है, नहीं. सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता है. सपोज यही आपके पास है, ये एक स्मॉल सर्कल मान लीजिए आप, तो इस सर्कल में आपको कोई कॉर्नर दिख रहा है, नहीं. तो सर्कल हैज़ नो वर्टिसेस. अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स. कोई भी लाइन है उसके कितने एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, सपोज ये एक लाइन शो हो रही है आपको, इसके कितने एंड पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स हैं, 1 एंड 2. जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर वो खत्म हो रही है उसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट. तो उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं. तो लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. ओके. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई ओपन एंड क्लोज फिगर. अब देखिए जो मैंने आपको समझाया था क्लोज एंड ओपन फिगर के बारे में, वो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा. जैसे आपको ये स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर आपको क्या है, इसका कोई भी क्या, ये बताइए इसमें कोई भी, क्या ये किसी भी एंड पॉइंट से ओपन हो रहा है, नहीं. ये किसी भी पॉइंट से ओपन नहीं है, ये पूरा कंप्लीटली क्या है, क्लोज्ड. तो ये क्या हो गया आपके पास, क्लोज फिगर. नेक्स्ट आपको ये जो शो हो रहा है, इसके कितने एंड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, 2, 1 एंड 2. देखिए किसी भी क्लोज फिगर में क्या होता है, उसको कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता. क्या आप बता सकते हैं स्क्वायर में को एंडिंग पॉइंट है कहाँ पर है, नहीं बता सकते हैं. तो इसी तरीके से जो एन है, एन में आपके कितने पॉइंट शो हो रहे हैं, 2.
तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो ये क्लोज फिगर नहीं है। एंड इसमें भी आपको क्या होगा, 2 पॉइंट्स शो रहे हैं, एक ये लास्ट एंड एक ये मिड पॉइंट, तो इसमें भी 2 पॉइंट्स जो आपको शो रहे हैं, तो ये भी कैसे फिगर है, ओपन फिगर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको कितने पॉइंट्स शो रहे हैं, 2 एंड पॉइंट्स इसके शो रहे हैं। अगर आपके पास 1 और 1 से ज़्यादा मतलब मीन्स 2 एंड पॉइंट्स अगर आपको शो होते हैं किसी भी फिगर में, तो वो कैसी फिगर होगी, ओपन फिगर। लेकिन अगर आपको किसी भी फिगर में एंड पॉइंट शो नहीं होगी तो कैसी फिगर होगी, क्लोज फिगर। जैसे इसमें 2 एंड पॉइंट्स शो रहे हैं तो कैसी फिगर है, ओपन। यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट्स शो रहे हैं तो ये भी कैसी फिगर हो गई, ओपन। एंड जैसे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या है, एक भी एंड पॉइंट शो नहीं हो रहा है, तो ये कैसी फिगर हो गई, क्लोज। सपोज ये आपके पास एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल में आपको कोई एंडिंग पॉइंट दिख रहा है, नहीं, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड कहाँ पर ये खत्म हो रहा है, क्योंकि तो एक सर्कल है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, तो ये कैसी फिगर हो जाएगी, और सर्कल भी कैसी फिगर होगी, क्लोज फिगर। थैंक यू क्लास 4।